पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया ट्वीट का सरकार को गिराने के पीछे विदेशी साजिश, विपक्ष को दिया गया पैसा। अमेरिका के 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2+2 वार्ता में लेंगे हिस्सा। यूक्रेन संकट पर भी होगी चर्चा। देश भर में छाई रही राम जन्मोत्सव की धूम। जगह जगह निकाली गई शोभा यात्रा। भक्तों पर छाया रहा भगवा रंग। प्रदेश भर में देखा जा रहा आग का तांडव। डबरा में लगी भीषण आग। 500 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक। रतलाम में स्वच्छता सर्वेक्षण की बैठक का आयोजन। डिस्पोजल दुकानें बंद रखने के लिए निर्देश। बैठक में आला अधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। भोपाल का रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय अपना 13वां वार्षिकोत्सव रिदम 2022 मना रहा है। यह वार्षिकोत्सव स्टूडेंट एक्टिविटी काउंसिलिंग की ओर से आयोजित किया गया है। इस जश्न को भी और खास और यादगार बनाने के लिए विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में प्रसिद्ध बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर अमित मिश्रा का लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट आयोजित किया। म्यूजिकल नाइट में विश्वविद्यालय परिवार के साथ साथ झीलों की नगरी से ज़्यादातर लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। परिसर में मौजूद लोग सिंगर अमित के गानों पर थिरकते नजर आए। सिंगर अमित ने सुरों के ऐसे तार छेड़े कि श्रोताओं को अपना दीवाना बना दिया। अमित भी भोपाल वासियों की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। डबरा में आग का कहर जारी है। आग से 500 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। इस आग में करीब 1 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही भदेश्वर में आग लगी थी, जिसमें 1500 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहरी क्षेत्र के लोग मशीन से भूसा बनाने के लिए आ रहे हैं, जबकि खेतों में बैठकर वो धूम्रपान करते हैं, जिसकी वजह से खेतों में आग लग रही है। आपको बता दें डबरा में आग का कहर जारी है। आग से 500 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। इस आग से करीब 1 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें 2 दिन पहले ही भदेश्वर में आग लगी थी, जिसमें 1500 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, मशीन से भूसा बनाने के लिए लोग आए हैं, जो खेतों में बैठकर धूम्रपान करते हैं, इसकी वजह से खेतों में आग लग रही है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता भरत रावत जुड़ चुके हैं। भरत, आग का कहर जारी है। देखने को मिल रहा है कि 500 बीघा में गेहूं की फसल खड़ी थी, जिसमें आग लग गई। इससे पहले 1500 बीघा में गेहूं की फसल खड़ी थी, जिसमें आग लगी है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो क्षेत्र है वो गेहूं का पूरा क्षेत्र गेहूं का है। और यहाँ पर चूंकि गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है, तो ऐसे में कई स्थितियां पैदा होती हैं। कभी बिजली के तारों से आग लग जाती है, कभी भूसा बनाने वाली मशीनों से चिंगारी निकल के आग लग जाती है, तो कभी जो कंबाइन हार्वेस्टर जो चलती हैं उनमें भी इस तरीके के जो चिंगारियां निकलती हैं। इस वजह से खेतों में खड़ी फसल में आग लग जाती है। क्योंकि किसान उस समय भीषण गर्मी के कारण वहाँ मौके पर इतनी जल्दी आग पर काबू नहीं पा पाता, क्योंकि ऐसे कोई यंत्र या उनके पास कोई साधन होते नहीं है मौके पर बुझा सकें। जब आग अपना भीषण रूप ले लेती है
तो उसके बाद इतना जल्दी आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में या तो जो आसपास उसके फायर ब्रिगेड होना चाहिए या फिर ट्रैक्टरों से जुताई करना चाहिए। तो ये क्योंकि किसान इतना अभी जागरूक, अभी कल 2 दिन पहले भी क्षेत्र में आग लगी थी जिसमें 1500 बीघा जमीन में खड़ी फसल गेहूं की जल गई थी। भरत, और आज जो है डबरा भरत के जो क्षेत्र है घरसोंदी और ररुआ, ये 2-3 गांव हैं, उनमें जो है इस तरीके का आज फिर वो जो है आग ने अपना रूप धारण किया है और 500 बीघा जमीन, करीब 1 करोड़ की फसल जलकर राख हो गई है। भरत, आग लगने से पहले या आग लग चुकी होती है उसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन किया जाता है, फायर ब्रिगेड क्या टाइम से पहुंच पाती है? जी, फायर ब्रिगेड चूंकि लेट पहुंची तो उस वजह से उन्होंने फिर आग पर काबू पा लिया था, लेकिन हवा का रुख जो है बहुत भयंकर था, हवा चल रही थी, इससे जो आग और बजने के बाद भी दोबारा से फिर पनप गई और ऐसे में जो है खड़ी फसल में लगातार आग लगती रही है और करीब करीब जो है बहुत नुकसान किसानों का हुआ है। भरत, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जागरूक किया जाता है, सरकार की तरफ से भी जागरूक किया जाता है कि गर्मी आने से पहले जो आग लगने की वजह होती हैं उन वजहों को बताया जाता है। इसके बावजूद भी ये आग देखने को मिल रही है, किसानों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। तो क्या भरत ऐसा किसानों को नहीं पता था कि आग किस वजह से लगती हैं, उसको लेकर पहले से तैयारियाँ की जाएँ? देखिए, किसानों को सब पता रहता है कि आग अगर लग जाए तो खेतों में बुझाना बहुत मुश्किल होता है। अब ऐसी स्थिति में कभी किसानों को इतना ऐसा भी एहसास नहीं हो पाता कि आग कब क्या और कैसे लगेगी, किसी बता के नहीं आती है। तो ये एक आपदा है, ये जो है जो आग है वो एक आपदा है। इस कारण से कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी कोई व्यक्ति या बीड़ी पी रहा है या कोई सिगरेट पी रहा है या धूम्रपान कर रहा है, तो वहां से अगर वो चिंगारी थोड़ी सी भी लग गई तो इस समय क्या है, जो खेतों में जो लाख खड़ा होता है पेट्रोल की तरह काम करता है, एक जगह लगने से भर उड़ती है, जब चूंकि हवा साथ में चलती है उसमें। तो किसानों को लगातार कलेक्टर साहब भी जागरूक कर रहे हैं, उन्होंने तो फायर ब्रिगेड भी रखवा दी थी, उन्होंने फायर ब्रिगेड ने भी अपना काम किया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आग पर काबू बड़ी से बहुत मुश्किल के बाद पाया गया। भरत, किसानों को किसी भी तरीके का मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा कुछ आदेश हुआ है? देखिए, कल चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री अपने केंद्र के, वो यहाँ आए थे और उन्होंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश भी किया है कि जल्दी से इनको 1 हफ्ते के अंदर मुआवजा दिया जाए। उन्होंने बाकायदा हमारे खबर भारत पे उन्होंने बाइट भी दी थी इस बात को लेकर, क्योंकि इससे 1 दिन पहले जो फसल जली थी तो हमने उनसे पूछा था कि इस मामले में किसानों को क्या मुआवजा दिया जाएगा, तो बोले हमने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है, जल्दी ही आग और फसल का आकलन करके उनको मुआवजा देने की बात की जा रही है। भरत, कितना मुआवजा देने की बात कही है कि ये भी पता लग पाया है? देखिए, इसमें मुआवजा नहीं होता है, राहत राशि कही जा सकती है, क्योंकि मुआवजा तो पूरी फसल का होता है, क्योंकि और 1 बीघा में लगभग मेरे हिसाब से करीब 30-35 हजार रुपए की फसल निकलती है, तो उसमें इतना नहीं मिल पाएगा उनको। तो कहीं ना कहीं भरत देखा जाए तो किसानों को इसकी मार झेलनी पड़ेगी, आग का जो कहर है वो किसानों पर ही बरसा देखा जा सकता है। बिल्कुल, हर मौसम में, जैसे कि चाहे ओलावृष्टि हो, आगजनी हो या अन्य बाढ़ पीड़ित हो, तो ऐसे में किसान ही सारी चीजों के लिए जिम्मेदार, मतलब सारी चीजों को झेलने के लिए उसी को बनाया है भगवान ने। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भरत आपका। आपको बता दें, डबरा में 500 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। आग लगने की वजह ग्रामीणों द्वारा बताई जा रही कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो भूसा या हार्वेस्टर की मशीन लेकर आए हुए लोग हैं, उनकी वजह से बीड़ी या सिगरेट पीने की वजह से आग लगती है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रतलाम से है, जहां स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, डिस्पोजल दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे व्यापारियों के साथ बातचीत कर प्लास्टिक थैलियों पर कार्रवाई और प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं इस बैठक में डिस्पोजल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सचिव समेत डिस्पोजल व्यापारी मौजूद रहे। पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों के समर्थन में अब उनके साथ कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। लिहाजा अटेर के पूर्व कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने उनकी मांगों का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, एक तो व्यापम घोटाले ने लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य चौपट कर दिया है और अब प्रदेश भाजपा सरकार पूर्व सैनिकों के साथ भी नियम विरुद्ध सौतेला व्यवहार कर रही है। मीडिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है,
और दूसरी ओर इस देश का, इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जो देश के रक्षक हैं, हमारे सैनिक भाई, वो आज धरने पर बैठे हुए हैं। ये वाकई एक काला दिवस है, क्योंकि शिवराज सरकार ने हमारे सैनिक भाइयों का अधिकार छीनने का काम किया है। और मैं मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों के जो अधिकार थे, जो सरकारी नौकरियों में जो उनका आरक्षण था, उसको यथावत रखना चाहिए। मैं तो बल्कि मांग करूंगा उसको और पहले से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के सैनिक है, हमारे देश के रक्षक है। गौरेला पेंड्रा में मनरेगा कर्मचारी संघ की हड़ताल को 4 दिन हो गए हैं, लेकिन उनकी नियमितीकरण की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। संघ ने कहा, वर्तमान में पंचायत मंत्री और अन्य कांग्रेस नेता ने हमसे वादा किया था कि सरकार बनने के 10 दिन बाद कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन अभी तक मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, हमारे जनता कांग्रेस के जो संस्थापक थे आदरणीय अजीत जोगी जी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों के नियमितीकरण का जो मुद्दा है उसको प्रमुखता से रेखांकित किया था, और उसका ही नकल करके कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया उसमें भी कर्मचारियों के नियमितीकरण का विषय था। उन्होंने घोषणा में इस बात का वादा किया था कि वो कर्मचारियों को सत्ता में आने के बाद में उनका नियमितीकरण करेंगे। हमारी मुख्य मांगे नियमितीकरण है। कब से आप हड़ताल पर बैठे हैं? आज हमारा चौथा दिन है। चौथा दिन है। जी, तो आपने कहीं ज्ञापन दिया? सभी जगह हमने ज्ञापन दिया है। मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि जब भाजपा की सरकार रही उस समय जब हमने हड़ताल किया था मनरेगा कर्मचारी संघ ने, तो उस समय जो कांग्रेस गवर्नमेंट आज मंत्री हैं, मतलब आज सीएम साहब हैं, टीएस बाबा जी हैं, ये हमारे मंच पे आए थे। इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है, जब हम हड़ताल पे थे तो इनका कहना था कि जब हमारी सरकार आएगी 10 दिनों में हम नियमित कर देंगे। इन्होंने कहा कि नियमित भी करेंगे, और अभी के चुनाव में, जब विधानसभा चुनाव था, हम अपने घोषणा पत्र में भी आपकी मांगों को रखेंगे। इंदौर में पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने गए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसे वहां के रहवासियों की मदद से पकड़ा गया है। आपको बता दें कि पुलिस को देखते ही चोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। वहीं पुलिस ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसी लगातार जानकारी मिल रही थी, शिकायतें आ रही थी कि जो अनुराग नगर है उसके आसपास छोटी मोटी चोरियाँ और इस प्रकार की वारदातें लगातार हो रही हैं। इस पर हमने वहाँ जो रक्षा समिति और जो जन सहयोग से जो जागरूक नागरिक थे उनको अलर्ट कर रखा था। उनकी सूचना जब जैसे ही प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति एक गोडाउन में घुसा है और उसको पकड़ने के लिए अंदर घुसना आवश्यक है, तो तुरंत बीट के सिपाही और जो जागरूक नागरिक थे वो आसपास के इकट्ठे हुए, उन्होंने घेराबंदी की और उसको चोरी करते मौके पर रंगे हाथ पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद में जब ये उसको लाने का प्रयास कर रहा था, उसने छूटने की कोशिश की, जिसमें 2 बार वो भाग भी गया। फिर उसको पकड़ते गिरते पड़ते जैसे जैसे पकड़ के लाए हैं आज, और उसको माननीय न्यायालय पेश। इंदौर की बाणगंगा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुमशुदा बच्चियों को दस्तयाब किया है, साथ ही बच्चियों को ले जाने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजेश सोनी ने बताया, अब तक 44 बच्चियों को दस्तयाब किया जा चुका है। हमने कंप्लेंट डाला था और सब ढूंढ रही थी पुलिस, लेकिन बेटी कहीं भी मिल नहीं रही थी। फिर कहीं से कुछ भी क्लू भी नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर जब हमने टीआई सर से बात की तो उनने पर्सनली हमसे बात करके हमको बहुत हेल्प किया, और जहाँ जहाँ मतलब जो भी पॉसिबल कोशिश हो सकती थी वो सारी उनने करके बेटी को ढूंढने में हमारी सहायता की। बहुत परेशान हो गए थे, सर से बात की टीआई सर से, तो उनने फिर हमको नीमच जाने में हेल्प किया, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था कि बेटी नीमच में है, लेकिन नीमच जाने से पता नहीं चला था। लेकिन फिर भी सर के प्रयासों से बेटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली, फिर उसी जानकारी के द्वारा आगे उस बात को बढ़ाने से अभी 1 जनवरी से लेकर आज दिनांक तक 44 नाबालिग बच्चों को बरामद किया गया है। और अभी जो 2 लड़कियां हमारे यहाँ 4/12/21 को गई थी, उनको हमने कल ही दस्तयाब करके महाराष्ट्र से लेकर आए हैं। दोनों लड़कियों को उनके माँ बाप को सौंपा गया। बच्चों की काउंसलिंग करके हम लोग मुख्य रूप से यही एहसास कराते हैं कि उनके माँ बाप का प्यार उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है,
बजाय उनके कि जिनके साथ उनकी चंद दिनों की दोस्ती थी और उनके साथ उन पे बातों पे विश्वास करके उनके बहलाने फुसलाने पे वो उनके साथ चली गई। उनको इस बात का भी एहसास कराते हैं कि और रियलाइज़ कराते हैं और वो उनसे इस हद तक उनको काउंसलिंग करते हैं कि वो इस बात पे मान लें दिल से कि हमारे माँ बाप हमारे लिए, उनका प्यार हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय उन लड़कों के या उन लोगों के जिनके साथ वो बहलाने फुसले पे चले। नर्मदापुरम में व्यापक कांड को लेकर युवा कांग्रेस का आंदोलन जारी है। आपको बता दें 11 अप्रैल को ये आंदोलन पूरे प्रदेश में एक साथ किया जाएगा। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। वहीं प्रदेश प्रवक्ता शिवराज चंद्रोले ने बताया कि प्रदेश में प्राइमरी टीचर वर्ग की भर्ती का पेपर लीक हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री के OSD और एक वर्तमान मंत्री का नाम सामने आया है, जिसकी जांच नहीं हो रही है। आगे और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। पार्टी के मंत्री मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने आज युवाओं के भविष्य को उजाड़ दिया है। युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेपर लीक में लगी हुई है। व्यापम कांड की जड़ें भारतीय जनता पार्टी के शासन में बुरी तरह फल फूल रही हैं। अभी प्राइमरी शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री के समीपस्थ अधिकारियों का नाम सामने आता है, लेकिन उस पर जांच नहीं होती है। चाहे शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा की बात हो, चाहे कोरोना योद्धाओं को जो कोविड काल में दिन रात सेवा कर रहे थे, ऐसे कोरोना योद्धाओं को आज धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है। खजूर रविवार ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फॉर्म संडे भी कहा जाता है। इस उपलक्ष्य में नैनपुर में ईसाई समुदाय ने रैली निकाली। इस दौरान पवित्र बाइबल को उल्लेख करते हुए कहा कि प्रभु यीशु जब यरूशलेम पहुंचे और उनके स्वागत में खजूर की डालियां अपने हाथों में लहराते हुए एकत्रित हो गए थे, वहीं उस दिन की याद में फॉर्म संडे मनाया जाता है। भगवान राम का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाकर ढोलक की थाप पर नाच गायन किया। वहीं कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह सहित राजघराने के लोग शामिल हुए। आपको बता दें, श्री राम जानकी मंदिर में हर साल की तरह इस साल रामनवमी का पर्व मनाया जाता है, जिसमें दूर दूर से आए श्रद्धालु भाग लेते हैं। श्री लोकपाल सिंह जी महाराज की महारानी सुजान के द्वारा ये मंदिर का निर्माण कराया गया है और प्रतिवर्ष चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष में 9 दिन तक भारी उत्साह के साथ जनता इस मंदिर के प्रति आकर्षित होती है और भगवान श्री राम का आज जन्मोत्सव है। सभी को सबसे पहले तो जय श्री राम और राम जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये मंदिर जो है वो पन्ना के जो महाराजा हैं उनका बनाया हुआ था। जो महाराज पन्ना थे वे राम भक्त थे, तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। जो मूर्ति है वो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर भव्य मूर्ति है। मंदिर भी बहुत भव्य है और राम जी के जन्म 12 बजे जब राम जी का जन्म होता है तब पूरे पन्ना नगर की जनता यहाँ पर एकत्रित होकर के बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पर जन्म मनाती है भगवान का। आज से अच्छा दिन क्या है, क्योंकि आज पूरे देश में प्रदेश में रामनवमी को लेके सब कोई एक उत्सव के रूप में उनके प्राकट्य दिवस में मना रहा है। और मैं तो भगवान राम के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जनता को सुखमय रखें, निरंतर तरक्की के रास्ते में रहें और सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा 10 दिन के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो उन जिलों का दौरा करेंगे जहां सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, जो आप पार्टी से जुड़कर प्रदेश हित के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। वहीं 18 अप्रैल को बिलासपुर में बाइक रैली और पदयात्रा के साथ रोड शो का कार्यक्रम भी किया जाएगा। साथ में प्रदेश के सचिव श्री उत्तम जायसवाल जी हैं। हमारे प्रमुख प्रवक्ता उनका विषय है कि ये 2 दिन में वो किस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ आए हैं और उनकी क्या रणनीति भावी दिनों के लिए है। तो मैं चाहूंगी कि सूरज भाई और उत्तम भाई जो है इस संदर्भ में बातों को रखें।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।